अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। 2025 का साल शुरू हुआ तो दुनिया नए उम्मीदों के साथ नए इरादों पे थी, लेकिन पाकिस्तान के साउथ वेस्ट बॉर्डर पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हिला गई। एकदम से ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक हुई। टारगेट था पाकिस्तान का एक छोटा सा एरिया पंजगुर, बलोचिस्तान। और उसी पल दोनों इस्लामिक मुल्कों के दरमियान एक खामोश जंग का दरिया दोबारा बेचैन हो गया। सवाल सिर्फ एक था, ईरान ने ये कदम उठाया क्यों? क्या पाकिस्तान ने पहले कुछ किया था, या फिर इस जंग के पीछे कोई तीसरा हाथ था जो दोनों भाई मुल्कों को एक दूसरे से लड़ाकर अपना मकसद हासिल करना चाहता था? ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर, जिसे सिस्तान बलोचिस्तान एरिया कहा जाता है, हमेशा से एक तनाव का मरकज रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ के बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, स्मगलिंग नेटवर्क्स और मिलिटेंट कैंप्स एक्टिव रहे हैं। ईरान का कहना था कि उनके दुश्मन यानी जैश अल अदल जैसे ग्रुप्स पाकिस्तान की जमीन से उनके बॉर्डर पर हमले करते हैं, जबकि पाकिस्तान का कहना था कि ईरान के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के बलोच इंसर्जेंट्स को सपोर्ट करते हैं। यानी दोनों तरफ इल्जाम और बीच में फंसा बेगुनाह अवाम। 16 जनवरी की सुबह थी जब ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड टेररिस्ट हाइडआउट्स पे हमला किया। ईरान ने कहा कि वो अपने सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने फौरन जवाब दिया, ये हमारी सॉवरेनिटी पर सीधा हमला है। कुछ घंटों में ही पाकिस्तान ने ईरान के बॉर्डर के अंदर रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, प्रिसाइज और कंट्रोल्ड। एक तरफ ईरान के मीडिया ने इसे एंटी टेरर मिशन कहा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया ने इसे अनप्रोवोक्ड अटैक बताया। लेकिन असल सवाल अब भी वही था, ये जंग किसने शुरू की? क्या ईरान ने इस वक्त अटैक इसलिए किया ताकि अपनी आवाम का ध्यान अंदर के मसाइल से हटाए, या क्या ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल था जिसमें कोई तीसरा मुल्क चाहता था कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे से टकरा जाएं? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब एक बड़े प्रॉक्सी गेम का हिस्सा था, क्योंकि इसी वक्त मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल के दरमियान तनाव अपने पीक पे था। कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं कि ईरान अपनी आवाम का ध्यान डाइवर्ट कर रहा था, जबकि दूसरी थ्योरी कहती है कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे CIA और मोसाद चाहती थीं कि रीजन में इंस्टेबिलिटी फिर से बढ़े, क्योंकि जब जंग होती है तो वेपन्स बिकते हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं और कुछ लोग खामोशी से फायदा उठाते हैं। पर असल नुकसान किसको होता है? उन लोगों को जो बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं, वो लोग जिनके बच्चे स्कूल जाते हुए ड्रोन की आवाज से घबरा जाते हैं, जिनके घरों में रोटी कम और खौफ ज्यादा है। उनके लिए पाकिस्तान और ईरान सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है, जहां एक तरफ रिश्तेदारी और दूसरी तरफ मोहब्बत बंधी हुई है। अटैक के बाद पाकिस्तान ने ईरानियन एम्बेसडर को बुलाकर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। इंटरनेशनल मीडिया गरम हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों मुल्कों ने डायलॉग शुरू कर दिया। दोनों गवर्नमेंट समझ गईं कि ये जंग किसी और के फायदे का खेल थी। कहा जाता है कि चाइना ने दोनों के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी करके हल निकलवाया। एक सीज फायर अनाउंस हुआ और अमन का दावा भी। लेकिन सच ये है, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बलोचिस्तान के बॉर्डर पर रहते लोग कहते हैं कि उन्होंने उस रात सिर्फ मिसाइल नहीं देखी थी, बल्कि कुछ अनआइडेंटिफाइड ड्रोन्स भी देखे थे जो दोनों तरफ घूम रहे थे। क्या वो ईरान के थे, पाकिस्तान के, या किसी तीसरी ताकत के? आज तक कोई कंफर्म जवाब नहीं मिला। हर जंग के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे कुछ छुपी हुई सच्चाइयाँ। ईरान और पाकिस्तान दोनों इस्लामिक मुल्क हैं, दोनों टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब तक दोनों अपनी सोच और प्रोपेगेंडा से ऊपर नहीं उठते, तब तक असली सुकून मुमकिन नहीं। ये जंग मिसाइल से नहीं, गलत समझ और अफवाहों से लड़नी है, और शायद यही सबसे बड़ी जंग है जो दिलों में लड़ी जाती है, ना कि बॉर्डर्स पर। ये थी असल कहानी ईरान पाकिस्तान बॉर्डर अटैक की। जंग किसने शुरू की? शायद अब भी जवाब छुपा हुआ है। मैं हूं निजाफत और आप देख रहे हैं सुनो स्टोरीज, जहां हर कहानी में होती है सच्चाई की खुशबू।